सॉल्यूशन होगा। हम लोग DPP4 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है DPP4। इसमें जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन है 10 और ये क्वेश्चन सारा है प्रिज्म सूत्र से। आप सभी के पास भी ये क्वेश्चन होगा और ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने से पहले हम कुछ बात से अवगत करा देना चाहते हैं आपको। DPP4 है, इसमें जो बेसिक फार्मूला है कुछ, उस फार्मूला को लिख दे रहे हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगा। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, म्यू बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 बाय साइन a/2। दूसरा फार्मूला जो है काम होने वाला है, I बराबर डेल्टा प्लस a/2। नेक्स्ट फार्मूला जो काम आएगा, R बराबर a/2। उसके नेक्स्ट फार्मूला जो है म्यू बराबर डेल्टा प्लस a/2। नेक्स्ट फार्मूला लाएगा काम डेल्टा बराबर I प्लस e माइनस a। उसका भी नेक्स्ट फार्मूला होगा a बराबर R1 प्लस R2। फिर नेक्स्ट फार्मूला होगा 2i माइनस 2r। फिर एक फार्मूला यूज होने वाला है थीटा बराबर डेल्टा v माइनस डेल्टा r। ये फार्मूला आने वाला है म्यू v माइनस म्यू r इंटू ए। ये सारे फार्मूला है जिस पर हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है और इसी फार्मूले की मदद से हम लोग ये सारा फार्मूला हम लोग को पढ़ चुके हैं जब थोड़ी क्लास पढ़ते हैं क्लास में, और इसी फार्मूला की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग एक बार फार्मूला को देख लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सॉल्व करना आसान होगा आपके लिए भी। और जो बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो अपना आंसर मैच करा दीजिए। ओके, फिलहाल फार्मूला नोट कीजिए आप, मैं क्वेश्चन लेके करता हूँ। सबके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन शीट ले लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के एक पुंज को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री है। यदि प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, न्यूनतम विचलन दिया हुआ है। न्यूनतम विचलन मतलब दिया हुआ है, पहला सॉल्यूशन दिख रहा है, न्यूनतम विचलन दिया हुआ, डेल्टा का मान दिया हुआ है 40 डिग्री। यदि प्रिज्म कोण का मान 60 डिग्री, प्रिज्म कोण कितना होता है a। प्रिज्म कोण को किससे सूचित करते हैं, a से। विचलन कोण को डेल्टा से। और पूछ रहा है पदार्थ के अपवर्तनांक की गणना करें। अपवर्तनांक लिखते हैं म्यू, म्यू बराबर क्वेश्चन, म्यू बराबर सूत्र होता है साइन डेल्टा प्लस a/2 बाय साइन a/2। म्यू बराबर क्या होगा, साइन डेल्टा कितना है 40 डिग्री, 60/2 साइन a/2 में साइन 60 से 100 में 2 से भाग कितना आएगा 50 डिग्री, साइन 30 डिग्री। 60 में 2 से भाग देंगे 30 डिग्री आएगा। और साइन 50 का वैल्यू दिया हुआ है 0.77, साइन 30 का होता है हाफ, जो ऊपर चल जाएगा 0.77 गुना 2। म्यू का मान आ जाएगा 1.54। ये हम लोग का आंसर हो गया फर्स्ट का।
फिर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक 1.5 है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक म्यू दिया हुआ है 1.5। यदि प्रिज्म को न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा जाए, यहाँ कंडीशन लगा दिया कि प्रिज्म को किस कंडीशन में रखा जाएगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। हम लोग पढ़े न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, आई और ई आपस में बराबर हो जाता है, R1 और R2 आपस में बराबर हो जाता है, डेल्टा भी है और डेल्टा एम के बराबर हो जाता है। तो आपतन कोण 30 डिग्री है, आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 30 डिग्री। तो प्रिज्म कोण ए बराबर क्वेश्चन, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर क्वेश्चन कि क्या कर रहा, गणना कीजिए। क्या कर रहा है, गणना कीजिए। हम लोग पढ़े हैं म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 बटा साइन a/2, ऐसा दिया हुआ है ना। यहां से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं म्यू बराबर साइन, ये आई का वैल्यू होता है आई बटे साइन a/, ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि आई बराबर डेल्टा प्लस a/2। ऐसा वैल्यू जब हम प्रिज्म सूत्र प्रूफ कर रहे थे, वहां से आई का मान ऐसा निकाले हुए थे और इसी आई में इस मान को वैल्यू पुट किए थे, जो रिजल्ट हम लोग को ला के रखा था। यहां से साइन a/2 हो जाएगा साइन आई बटे ये म्यू नीचे आ जाएगा, साइन a/2 साइन आई का मान कितना है जी 30 डिग्री ना, म्यू कितना है 1.5, साइन a/2 कितना आ गया अपना, साइन 30 का वैल्यू हाफ बाय 1.5, मतलब 1 बाय कितना है 3, 1/3, ये दो नीचे आ जाएगा, 1.5 गुना 2 कितना होगा 3, साइन ए बराबर कितना आएगा, साइन 1/3 कितना का वैल्यू है, साइन 1/3 वैल्यू है साइन 19 डिग्री 28 मिनट का। इसको लिख लेते हैं, कहीं लिख लेते हैं साइड में, यहां साइन 19 डिग्री 28 मिनट का मान होता है 1/3। यहां से क्या a/2, यहां से a/2 का कितना आया वैल्यू 19 डिग्री 28 मिनट, इसलिए a कितना आया 38 डिग्री 56 मिनट। ये तो निकल गया मेरा, एक आंसर तो यहां आ गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, डेल्टा, क्या पूछ रहा है डेल्टा। तो डेल्टा के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि क्या पढ़े हैं आई बराबर डेल्टा प्लस a/2, यहां से डेल्टा क्या आएगा 2 गुना आई माइनस, ऐसे लिख सकते हैं इसको डेल्टा प्लस a बराबर 2i, डेल्टा निकलेगा तो 2i माइनस a, 2i आई कितना है जी 30 डिग्री ना, 2 गुना 30 डिग्री माइनस 38 डिग्री 56 मिनट, 60 डिग्री में घटेगा 38 डिग्री 56 मिनट, कितना आएगा 21 डिग्री 4 मिनट। डिग्री मिनट का घटाव है, आप पढ़े त्रिकोणमिति में, 2 आंसर आ गया इसका, नोट कीजिए। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा किसी 60 डिग्री प्रिज्म कोण, किसी 60 डिग्री प्रिज्म कोण के प्रिज्म के, तीसरा क्वेश्चन 60 डिग्री प्रिज्म कोण को ऐसे स्थित करते हैं 60 डिग्री होगा। प्रिज्म क्या पदार्थ का वर्तनांक म्यू दिया हुआ है √2। जब प्रकाश की एक किरण प्राप्त होकर विचलित होती है तो आपतन कोण की गणना कीजिए। आई आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम लोग पढ़े हैं क्या है, चूंकि r बराबर पढ़े हैं a/2, इसलिए r का वैल्यू कितना आएगा 60 डिग्री बटे 2 कितना डिग्री हो 30 डिग्री आएगा। r का मान कितना निकल गया 30 डिग्री वैल्यू निकल गया। कह रहा है आपतन कोण की गणना करें। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं म्यू बराबर
साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर, गुना हो गया क्रॉस से, साइन आई म्यू कितना दिया हुआ वैल्यू √2, साइन आर, आर कितना डिग्री है 30 डिग्री, साइन आई बराबर √2, साइन 30 वैल्यू 1/2, 2 से √2 कट जाएगा कंप्लीट, √2 से √2 कट जाएगा, ये √2 बार में, साइन आई बराबर 1/√2, इसको लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, आई का मान कितना डिग्री आ गया 45 डिग्री। नोट कीजिए इसको, सारा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन 4 का रहा है एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 30 डिग्री है, चौथा ये कितना दिया है 30 डिग्री, तथा आपतित किरण का आपतन कोण 60 डिग्री है, आई का वैल्यू है 60 डिग्री, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण 30 डिग्री है। हम पढ़े हैं आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण डेल्टा। तो कोई स्पष्ट डेल्टा नहीं कह रहा, ये कह रहा आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच का कोण 30 डिग्री है। मतलब हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं विचलन कोण, और उसका मान कितना दिया है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो दिखाएं कि निर्गत किरण अपवर्तक पृष्ठ पर विलंब होगा तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अपवर्तक पृष्ठ पर क्या होगा, वो अविलंब होगा, और प्रिज्म के पदार्थ को क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना, म्यू का वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, और ये दिखाना भी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा बराबर सूत्र होता है I प्लस ई माइनस ए। डेल्टा क्या निकलेगा, आई कितना है 60 प्लस ई माइनस ए कितना है 30। डेल्टा कितना दिया है 30 डिग्री, 60 में 30 घट जाए कितना आएगा 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री प्लस ई कितना आएगा, इधर घटे कितना आएगा 0 डिग्री, 30 में 30 डिग्री घट जाए कितना डिग्री आएगा 0 डिग्री आएगा क्या। जब एंगल 0 डिग्री हो अर्थात जैसे ई 0 आएगा अर्थात निर्गत किरण क्या हो जाएगा, निर्गत किरण अपवर्तक पृष्ठ पर अविलंब होगा। इसका मतलब ये होता है, अविलंब का मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये अपवर्तक सतह है, एक लंब है ये नॉर्मल, इसके साथ दूसरा कलर का यूज कर रहे हैं, ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं। अगर इसी में एक रे और आ गया तो दोनों के बीच का तो एंगल हो गया 0 डिग्री। अगर ऐसे आ रहा है दोनों के बीच पैरेलल लाइन है, जब दो साथ आएगा, जब दो इस तरह आएगा तो दोनों पैरेलल के बीच कितना एंगल 0 डिग्री। तो वही कह रहा है, अगर ई का मान 0 आ गया, अब निर्गत किरण क्या हो जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ पर कितना डिग्री बनाएगा कोण, अविलंब कहलाएगा। एक चीज उसका आंसर निकल गया। दूसरा आंसर देखिए क्या कह रहा है, अब पूछा जा रहा है इससे अविलंब होने के बाद, अविलंब होने के बाद क्या होता है, R2 का भी मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री, R2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। चूंकि ए बराबर, चूंकि R2 कौन पार्ट में पड़ता है, ये प्रिज्म है, ये लंब है, R2 तो यही रहता है, यहाँ कौन था ई। जब ई का मान 0 डिग्री होगा तो आर का भी मान, ई का मान 0 डिग्री तो आर का मान भी कितना, R2 भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री होगा क्या। यही क्या हो रहा है, यही कह रहा है ई का मान यहाँ कितना निकल रहा है 0 डिग्री। तो 0 मतलब तो अब ऐसे रहा नहीं, बोला विलंब उसके साथ कितना डिग्री बनाएगा ना, 0 डिग्री कौन बनाएगा वो। जब ई का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जब परपेंडिकुलर ये 0 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, R2 का भी मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। R2 0 हो गया। तो हम लोग पढ़े हैं चूंकि ए बराबर R1 प्लस R2, एक तो ए कितना डिग्री दिया हुआ 30 डिग्री बराबर R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना 0, R1 कितना आ गया 30 डिग्री। इसलिए स्नेल नियम से, किस नियम से, स्नेल नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, μ1 sin I बराबर μ2 sin R। R मतलब यहाँ किसकी बात कर रहा है, R1 की बात कर रहा है, यहाँ R1 का बात कर रहा है, यहाँ μ1 1 है हवा का, sin I बराबर μ2 क्या है, म्यू है sin R।
यहां से म्यू क्या निकलेगा भाई साहब, साइन आई बट साइन आर म्यू। साइन आई कितना डिग्री है, आई देखिए खोजिए वहां, आई का मान कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री। साइन आर कितना निकाले 30 डिग्री। R1 मतलब यहाँ R1 ही किसका काम कर रहा है, R2 का, R1 का ही काम कौन कर रहा है R, और R2 तो 0 हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना निकलता है लोग का, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 30 1/2, 2 कट गया। म्यू का मान कितना है √3, म्यू मतलब कितना है 1.73, 2 का वैल्यू। आई बात समझ में। तो मैंने ये समझना है कि जैसे इसमें एक बात का प्रूफ करने कि निर्गत किरण अविलंब होगा। अविलंब कब होगा, अविलंब का एक ही सीन समझे कि जब दोनों इस सतह पर, मान लीजिए कोई सतह है, इस सतह पर दोनों की क्या बना है परपेंडिकुलर, मतलब दोनों क्या हो पैरेलल हो जाए, तभी ना अविलंब 0 होगा। वो क्या 0 डिग्री बनने का मतलब क्या है, जब ये एंगल 0 बने तो R2 भी तो 0 बन जाएगा। जब E 0 होगा तो R2 भी क्या कहलाएगा, अपना कितना डिग्री बन जाएगा, एंगल 0 डिग्री बनेगा। शेल का नियम लगाया, वैल्यू निकाल दिया आंसर। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 5। क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रिज्म की अपवर्तक कोण 30 डिग्री है। अपवर्तक कोण कितना दिया हुआ है इसका, 30 डिग्री दिया हुआ है। और कहा दूसरे अपवर्तक पृष्ठ को रचित कर दिया जाता है। पहले प्रिज्म बनाते हैं, उसके बाद समझना है क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म का एक अपवर्तक कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। कितना डिग्री, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, तब दूसरे अपवर्तक पृष्ठ को रचित कर दिया गया। इसका सेकेंड अपवर्तक पृष्ठ ये रहा, इसको हम क्या कर रहे हैं रचित, क्या कर रहे हैं रचित कर दिए। जैसे रचित कर देंगे प्रकाश में इससे बाहर निकलने वाली नहीं है। यदि आपतित किरण परावर्तन के बाद अपने पथ पर ही लौट जाती है, किरण ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, गई भी इधर से, लौटी भी इधर से। यदि आपतित किरण परावर्तन के बाद अपने पथ पर क्या हो जाए, लौट जाए, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, मतलब मेरे से आई का मान आपतन का मान कितना होगा, प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया हुआ है √2, मतलब जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू √2 दिया हुआ है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि यह जो यहाँ क्या होता है, यहाँ लंब ड्रॉ करते हैं इस पर, तब ये बनाएगा कौन सा कोण, आपतन कोण। जब ये आपतन कोण बनेगा तो टोटल इसमें एंगल कितना बनेगा, यहां से लेके यहां कितना एंगल बनेगा 90। इस सतह पर ये क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये लंब डालेगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये कितना होगा 30 डिग्री, तब ये लंबवत होगा जी। ये नॉर्मल होता है इस पर, ये अब क्या होता है 90 डिग्री बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री बनाएगा। 90 में ये कितना होगा 60, 90 में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और अभी लंब है तो ये कितना, ये ऑलरेडी कितना डिग्री 90 डिग्री। तो कैसे निकलता वैल्यू, ये 90 कारक अपने पथ पर लौट जाए। जब किरणें गई थी इस पथ से और इसी पथ से किरणें क्या हो गई, लौट गई। जब किरणें लौट गई तो यहाँ कितना बनाएगा, एंगल कितना 90, और इस एंगल कितना दिया 30, 90 30 120, बचा कितना रेस्ट 60। जब ये 60 होती है कितना होगा 30 डिग्री होगा। देखो स्पीड समझो, ये अपवर्तक कोण कितना दिया हुआ 30 डिग्री, ये कोण अपवर्तक कोण बोलते हैं 30 डिग्री। कारक की प्रकाश किरणें गई और उसी दिशा में टकरा के वापस उसी दिशा में लौट गई, तो सीधा गई और सीधे उसी दिशा में लौट गई। इसका मतलब ये हुआ जैसे ऐसे गई और इसी दिशा में क्या हो रही है, लौट रही है। जब लौट रही थी कितना एंगल बनाएगा 90 और ये 30, 90 30 कितना होता है 120। और इस त्रिभुज में, त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। 90 30 120, 120 में घट जाए 180 से घट जाए, कितना बचेगा रेस्ट एंगल कितना बनेगा 60 बचेगा। एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। हम लिख सकते हैं चूंकि ऐसे लिखेंगे फ्रॉम फिगर 60 डिग्री प्लस आर, ये एंगल कितना आर है ना, 60 डिग्री प्लस आर बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। इसलिए आर बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, घट जाएगा इधर आके, आर कितना होगा 30 डिग्री। इसलिए μ1 sin i μ2 sin r,
μ1 sin i, μ1 कितना 1 sin i, i कितना डिग्री दे रहा है, i तो पूछ रहा है मेरे से μ2, μ2 का मतलब म्यू है sin r, r कितना डिग्री है हो रहा है जी 30 डिग्री, r कितना वैल्यू निकाले हम लोग 30 डिग्री। यहां से म्यू दिया हुआ √2 sin i बराबर √2 गुना sin 30 1/2, ये कट गया क्या √2 बार में, sin i बराबर 1/√2 कितना डिग्री 45 डिग्री, i का मान कितना आएगा 45 डिग्री, i का वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री। मैंने ये समझना प्रकाश किरण आई परावर्तन के बाद, परावर्तन सेकेंड सतह जब रचित होगा तब ने दर्पण बनेगा, इसे किरण टकरा के बाद अंदर जाएगी, इससे टकरा के सीधे क्या उसी पथ पर लौट गई, जिस पथ से आई उसी पथ से लौट गई, तो एंगल यहाँ कितना बन गया 90 डिग्री। जब यह 90 और यह 30, 90 30 120 हो तो दूसरा एंगल कितना बचेगा रेस्ट एंगल 60 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में यहाँ 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री घटा दीजिएगा कितना आएगा 60 डिग्री नहीं आएगा, ये 60 डिग्री आएगा। अब लंब जब होगा, लंब होगा तो ये टोटल पर 90 डिग्री बनता है ना, ऐसे 90 टोटल पर बनता है 90, जब ये 90 बनता है तो ये 60 हुई गया, रेस्ट को 30 बचा ना, 60 30 90 तब ना होगा ये परपेंडिकुलर हुआ। आर का वैल्यू कितना आया 60 30 डिग्री, जब आर 30 डिग्री तो स्नेल का नियम लगा देते हैं μ1 sin i μ2 sin r, वैल्यू पुट करते हैं आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि एक प्रिज्म के लिए इसके पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2 हो, तब न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा। जिनका क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 का सॉल्यूशन यह स्पष्ट कह रहा है कि एक प्रिज्म के लिए इसके पदार्थ का अपवर्तनांक cot a/2, मतलब n का मान दिया हुआ है cot a/2, क्योंकि हम जानते हैं n बराबर साइन डेल्टा m या फिर म्यू मान लीजिए, एक ही रहेगा म्यू रहेगा, तो आप म्यू पढ़े हैं आसान रहेगा आपके लिए। अपवर्तनांक साइन डेल्टा प्लस a/2 बटा साइन a/2, क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम ऐसा जानते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम क्वेश्चन से क्या दिया, म्यू बराबर cot a/2, ये है क्वेश्चन से, फ्रॉम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से, और ऐसा हम लोग क्या होता है, हम लोग ऐसा जानते हैं, वी नो दैट, हम ऐसा जानते हैं म्यू बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 बटा साइन a/2, यहां लिख सकते हैं, इसके बदले म्यू बदले इसको यूज कर सकते हैं, cot a/2 बराबर साइन डेल्टा प्लस a/2 साइन a/2, इसको लिख सकते हैं cos, cot को क्या लिखते हैं cos बाय साइन, cos a/2 बाय साइन a/2 साइन डेल्टा प्लस a बाय साइन a/2, ये कट गया दोनों बराबर में, दोनों बराबर में क्या हो गया कट गया। अब इसको बचा इधर क्या cos a/2 बराबर क्या बचा इधर साइन डेल्टा प्लस a/2। अब इसको दोनों सेम में लाना है, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे, सुविधा के लिए क्योंकि एंगल इसमें छोटा है, इसको इसी चेंज कर लेते हैं हम लोग, लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, थीटा का कौन a/2 साइन डेल्टा प्लस a/2, साइन साइन कैंसिल हो गया, 90 डिग्री माइनस a/2 बराबर डेल्टा प्लस a/2। मेरे से क्वेश्चन में पूछा जा रहा स्पष्ट विचलन पूछा रहा, डेल्टा पूछा जा रहा हम लोग से, तो ऐसा करते हैं इसको गुना कर लेते हैं, 90 गुना 180 डिग्री माइनस a/2 बराबर डेल्टा प्लस a/2, 2 कट गया यहाँ से। अब इसका रिजल्ट क्या लाएंगे, उधर लेके चल जाएंगे, 180 डिग्री माइनस a इधर जाएगा, फिर माइनस a हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा डेल्टा, डेल्टा और क्या होगा 180 माइनस 2, एक का मान तो दिया हुआ नहीं, सिर्फ पूछ रहा हमसे न्यूनतम विचलन पूछ रहा है, 180 डिग्री में कितना आएगा 2 आंसर आएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा है, 1-2 डिग्री कोण के पतले प्रिज्म, कैसा कोण का रहा है
एक 2 डिग्री कोण के पतले प्रिज्म मतलब ए का वैल्यू दिया हुआ है 7 का सॉल्यूशन, ये दिया हुआ कितना डिग्री हो 2 डिग्री। पतले प्रिज्म के द्वारा 1 डिग्री का विचलन होता है, विचलन बोले तो डेल्टा 1 डिग्री का हो रहा है। अब वर्तमान म्यू बराबर क्या होता है डेल्टा प्लस म्यू बराबर क्वेश्चन, क्योंकि म्यू बराबर क्या सूत्र होता है डेल्टा प्लस ए बाय 2। डेल्टा कितना है 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री बटे 3 कितना है 2 3/2 कितना आएगा 1.5 कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 1 डेल्टा प्लस ए बाय 2 1 प्लस 2 बटे 2 3/2 1.5, इसलिए म्यू का मान आ गया 1.5। अगला क्वेश्चन कर 8 नंबर, यदि एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री है, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना है 60 डिग्री है। 8 नंबर सॉल्यूशन। अपवर्तन मतलब बोले तो क्या आर कितना डिग्री दे रहा है 60 डिग्री। न्यूनतम विचलन कोण ये 60 है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री है। आपतन कोण का मान ज्ञात करना, आई बराबर क्वेश्चन। क्या होता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोग पढ़े हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम लोग क्या पढ़े, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या पढ़े हैं, डेल्टा बराबर 2i माइनस 2r, ये फॉर्मूला पढ़े हैं। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आई पूछ रहा हम लोग से ना, डेल्टा दिया हुआ 30 डिग्री बराबर 2i माइनस 2r, 2 गुना 60 कितना आएगा 120 120,000 आएगा। 150 डिग्री बराबर 2i, आई कितना आएगा 150 डिग्री बटे 2 कितना डिग्री होगा जी 75 डिग्री। इसलिए आई का मान कितना डिग्री हो गया 75 डिग्री हो गया आंसर। आई का मान कितना हो गया 75 डिग्री आंसर हो गया। 8 हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर एक प्रिज्म से जिसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा है। 9 का सॉल्यूशन देखिए क्या है। एक पहले प्रिज्म बनाते हैं जिसकी विक्षेपण क्षमता कैसे निकालता है, ऐसे प्रकाश किरणें गई है ऐसे, ये भी है क्या होता है आर, यह एंगल बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है ये प्रिज्म है, सब बड़ा बना देते हैं। एक तो एंगल यहां बनेगा, दूसरा भी एंगल इसी पे बनेगा। ये भी ये क्या है आर, तो दोनों एंगल बनेगा। इसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा भी, इसको बोलेंगे डेल्टा आर। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, एक इसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या ओमेगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता दिया हो ओमेगा, स्पेक्ट्रम बनाता है यदि माध्य किरण का विक्षेपण डेल्टा हो, स्पेक्ट्रम का कोण विक्षेपण क्या हो। हम लोग पढ़े हैं थीटा बराबर पढ़े हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, और ओमेगा बराबर पढ़े हैं तथा ओमेगा बराबर पढ़े हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा मी मतलब माद, डेल्टा माद जिसको एलो बोलते थे हम लोग। इस सूत्र हम दोनों फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अब हम लोग पढ़ते क्या है, यहां हम इसको इसके बदले ये लिख सकते हैं क्या, ओमेगा बराबर डेल्टा भी डेल्टा बदले क्या लिख सकते हैं थीटा, थीटा बटे क्या होगा डेल्टा। इसलिए थीटा का हमने पूछा क्या जा रहा है कोण विक्षेपण, कोण विक्षेपण किसको बोलते हैं थीटा को। थीटा का सूत्र होता है डेल्टा इंटू ओमेगा, डेल्टा इंटू ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए लास्ट क्वेश्चन। प्रिज्म के पदार्थ का नीले एवं लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, नीले एवं लाल, नीले पे दिया हुआ है म्यू भी दिया हुआ है 1.532 और लाल का दिया हुआ है आर मतलब रेड
1.514 और प्रिज्म कोण ए कितना दिया है 8 डिग्री। तो प्रिज्म द्वारा दिए कोण विक्षेपण ज्ञात करें। फिर से कोण विक्षेपण पूछा जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। कोण विक्षेपण फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। कोण विक्षेपण होता है फॉर्मूला ओमेगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब म्यू बी का वैल्यू है 1.532 माइनस 1.514 और ए का वैल्यू है 8 डिग्री। घटाइएगा जैसे इसको 0.018 गुना 8, इसका वैल्यू आता है 0.144 डिग्री। इतने है इसका आंसर कोण विक्षेपण। तो आपका दोस्त यहाँ खत्म हो गया। यार DPP 4 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आप भी नोट करें। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जब तक इसको थ्योरी ना याद रहेगा, आपका फार्मूला याद नहीं रहेगा, रिवीजन कंटिन्यू नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो आपके पास ये रह नहीं पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि आपका क्वेश्चन जिस आधार से आपको थ्योरी पढ़ाया जा रहा है क्लास में, आपका बिहार बोर्ड का क्वेश्चन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, यहाँ तक कि नीट का भी क्वेश्चन जो आपको सीट में मिला हुआ है DPP में, वो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप मैक्सिमम देखें, प्रैक्टिस करें, वो बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिस करें और नोट कीजिए।